हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6 जो आपको भरने के लिए यहाँ पर मिली हुई है 2024 और 25 में। तो इसके सभी प्रश्नों को लगाने वाले हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार की वीडियो मिल सकें। तो ये आपको इस प्रकार से नई पुस्तक आपको मिली हुई 2024 में भरने के लिए 25 के लिए। तो हम पहले पार्ट का सलूशन देखेंगे इस वीडियो में, जिसका नाम है अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी। तो पहले नंबर पे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको हल करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो आपके ऑप्शन दिए गए यहाँ पर 4, इनमें से जो सही आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1000। और यहाँ पर आपको इस वाले पर गोला लगा देना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया, उसको देख लेते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर, ये दी गई संख्या निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये रहे ऑप्शन, 4 ऑप्शन। तो आपके इन ऑप्शनों में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा उस पर आपको गोला लगाना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला दिया तीसरा, 1 बिलियन निम्न में से किसके बराबर होता है। ऑप्शन दिए गए हैं 100 मिलियन, 10 मिलियन, 1000 लाख या 100 लाख। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है चौथा, मेरे पास 500 रुपये के 40 नोट हैं, तो मेरे पास कुल कितना धन है। तो आपको दोनों का गुणा करना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपके 20,000, 540, यहाँ पर 900 रुपये, या फिर यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए। तो इनका सही आंसर जो आपको लगाना है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 5वां क्या दिया है। तो 30,000 10 किलोमीटर को अंकों में लिखना है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, तो यहाँ पर ये 6वां क्वेश्चन है। तो क्या दिया है, 6वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। संख्या 6078 को शब्दों में लिखना है। तो इस प्रकार से लिखेंगे 6078, और इसका क्या करना है, प्रसारित रूप लिखना है। तो प्रसारित रूप आपका नीचे दिया गया है। तो इस प्रकार से प्रसारित रूप लिखेंगे आप 6 गुणित 1000 प्लस 0 गुणित 100 प्लस 7 गुणित 10 प्लस 8। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 7वां। तो 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है अंकों 9016 से 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो देखिए इस प्रकार से बनाएंगे। सबसे बड़ी संख्या बनेगी आपकी, तो सबसे पहले बड़ा अंक लिखा जाएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो इस प्रकार से ये बन जाएगी। इसके बाद है सबसे छोटी संख्या, तो इसका बनेगा 1096। तो ये हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो इसको हमें क्या करना है, अगले क्वेश्चन में आपको देखना, ये दी गई संख्याएं, इनको हमें आरोही अवरोही क्रम में लिखना है, यानी घटते क्रम में। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सबसे बड़ी संख्या, फिर उसके बाद थोड़ी उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे लास्ट में लिखेंगे सबसे छोटी। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लेना है। अगला लिखा है 9वां प्रश्न। तो 9वें प्रश्न में क्या दिया गया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक चुनाव है। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 6,91,782 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,80,510 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव में कितने मतों से विजय प्राप्त की, ये बताना है। तो आपको कुछ नहीं, पहले लिखना है सबसे ज़्यादा वोट जो यहाँ पर दिए गए थे, फिर इसके बाद लिखना है ये कम वाले वोट। इन दोनों को घटा देना है। जो आपका आंसर आएगा वही आपका इस प्रश्न का हल होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 10वां। तो 10वें में क्या दिया गया है, देखिए। तो आपको लिखना है एक बर्तन में कितना दूध है। यहाँ पर 5 लीटर 500 मिलीलीटर। तो मिलीलीटर में बदलेंगे इसको, तो इसका मिलीलीटर में आ जाएगा आपका 5500 मिलीलीटर ml। तो यहाँ पर लिखेंगे ml। इसके बाद आपको कितना है, 25 ml की धारता वाले गिलासों को भरना है। तो यानी जितने इसमें आया है तो इसका भाग देंगे किसका, 25 का। तो 5055 में 5500 में आपको भाग देना है 25 का। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 220। इस प्रकार से इसको कंप्लीट कर लेना आपको। इसके बाद आपका 11वां क्वेश्चन दिया गया है। तो इसी प्रकार से 11वां क्वेश्चन है आपका। तो गोलियों का भार आपको ग्राम में ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर गोलियाँ कितनी हैं आपकी। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये गोलियों की संख्या लिखेंगे, फिर उसका वजन लिखेंगे 20, और फिर इसमें किस में बदलना है आपको, ग्राम में। तो ग्राम में बदलने के लिए देंगे आप 1000 का भाग। तो ये हो जाएगा आपका 40,000। इसके बाद अगला है गोलियों का भार किलोग्राम में बदलना है। तो 1000 का और देंगे इसी में, तो ये 3 जीरो और हट जाएंगे, तो इसका आ जाएगा आपका 4।
तो इसी प्रकार से आपको लिखकर कंप्लीट कर लेना है इसको। अगला दिया है 12वां प्रश्न, वर्ष 2001 में किसी शहर की जनसंख्या थी आपकी 3,75,815। 21 में यह संख्या बढ़कर आपकी 89,209 और की वृद्धि हुई, तो 2023 में बढ़ेगी जनसंख्या या नहीं? तो लिखेंगे बढ़ेगी, और किस प्रकार से बढ़ेगी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा 13वां। तो 13वां आपका दिया है, एक व्यापारी द्वारा पिछले वर्ष बेची गई वस्तुओं की दर दी गई है। तो ये मूल्य दिया गया है 1 किलो का, और ये मात्रा दी गई जितनी आपको खरीदनी है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये दिया है पहला प्रश्न जिसका आंसर ये दिया है, ये दूसरा प्रश्न है इसका आंसर ये है, और ये तीसरा प्रश्न है इसका आंसर ये नीचे दिया गया है। तो आप समझ लीजिए यहाँ पर देखिए, जैसे तीसरा प्रश्न दिया है 325 सावन की टिक्कियों का मूल्य बताया। तो सावन की एक टिक्की का मूल्य कितना है? 9, और आपको कितने लेने हैं? 325। तो इसका दोनों गुणा कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो अच्छे से आपको नोट डाउन कर लेना है इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14वां। तो इसको देखें क्या लिखा है। तो ये लिखा है, किसी विद्यालय की कक्षा 6 और 7 के बच्चों का कुल योग कितना है? 35। 7 और 8 का कुल योग कितना है? 38। 6 और 8 का कितना है? 33। तो इनमें आप देखेंगे कि यहाँ पर 6 की क्लासें कितनी बार जोड़ी हैं? 2 बार। 7 की क्लासों को कितनी बार जोड़ा गया है? तो यहाँ पर देखेंगे 2 बार। 8 की क्लासों को भी कितनी बार जोड़ा गया है? 2 बार। तो यहाँ पर सभी को 2-2 बार जोड़ा गया है। तो इन सभी को आपको क्या करना है? पहले तो जोड़ लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 106, और फिर ये 2-2 बार जोड़े हैं तो 2 का दे देंगे भाग, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 53। तो कक्षा 6, 7, 8 में जो कुल बच्चे होंगे वो कितने होंगे? 53। 2 का भाग इसलिए दिया क्योंकि सभी कक्षाओं को 2 बार जोड़ा गया था। अगला दिया गया है आपका क्वेश्चन 15वां। एक व्यक्ति ने अपने घर की सुरक्षा के लिए ताले को 3 अंकों का डिजिटल पासवर्ड दिया। यदि उस पासवर्ड के अंतिम 2 अंक 4 हैं, यानी लास्ट में 4 हैं, 2 अंक क्या है? 4 4, 3 अंक का पासवर्ड। तो यहाँ पर आपको बताना है कितने अंक भर सकते हैं। तो देखिए, इसमें हम 1 भर सकते हैं, 1 खाली छोड़ दिया है, मतलब आपको पता चलाना है इसमें कौन सी है। तो आप कितना भर सकते हैं? 1 भरेंगे पहले, फिर 2 देख सकते हैं, फिर 3 भर के देखेंगे, फिर 4। तो इस प्रकार से आप भर के देखेंगे, पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो टोटल कितने चांस होंगे आपके पास? 9 चांस होंगे। ठीक है, तो 2 अंक तो लास्ट के क्लियर ही है कि लास्ट में 2 4 4 के हैं, 3 अंकों की संख्या है। तो आप पूरी संख्या लगा कर देखेंगे 1 से लेकर 9 तक। यदि आपको सभी एडकेट पुस्तकों के संपूर्ण हल चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कक्षा 5 है, इस प्रकार से ये वीडियो चल रही है, इसका हमें संपूर्ण हल देखना है, तो हम किस प्रकार से देखेंगे? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? इस चैनल के नाम पर दबाएंगे। तो इस चैनल के नाम पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक नया टैब खुल जाएगा। इस नए टैब में आपको यहाँ पर ये प्लेलिस्ट नाम का फोल्डर दिख रहा होगा, यहाँ पर इस लाइन में, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार से यहाँ पर टैब खुलकर आ जाएंगे, जैसे कि इसमें आपको दिख रही होंगी। तो इनमें से जैसे मान लीजिए ये पहला आपका टैब है, ये किसने? कक्षा 7 का हिंदी का है, ये कक्षा 5 का है। तो इस प्रकार से ये टैब बने हुए हैं, और भी बनेंगे, ये वर्तमान में अभी इतने ही हैं और बनते जाएंगे। तो आपको क्या करना है इस पर, जैसे कि मान लीजिए हमें कक्षा 7 की हिंदी का संपूर्ण हल देखना है, तो आप इसी पर दबा देंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप दबा देंगे तो इसमें क्या है कि इसके जितने भी वीडियो यहाँ पर अपलोड होंगे तो वो आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक वीडियो अपलोड किया गया है वर्तमान में, तो ये एक दिख रहा है। इसके अलावा आपके जितने भी वीडियो हैं वो पर डे डलते रहेंगे, तो प्रत्येक दिन यहाँ पर वीडियो की संख्या बढ़ती जाएगी, तो आप सभी को हल देख सकते हैं।